बाकी सब देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए जो है इंग्लिश का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आईएससी, आई कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आप सभी छात्र को जानना अति आवश्यक है। तो चलिए कमाल की वीडियो की शुरुआत करें। एग्जाम में समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का समय रहने वाला है। 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेक्शन बी में आपका जो है ना आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो है रहने वाला है। इसलिए अंत तक आप लोग बने रहिएगा। आंसर आप लोग चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग आंसर लगाते जाइएगा, और जितने भी आपका दोस्त यार है इस वीडियो को उन तक आप लोग पहुंचा दीजिए ताकि सभी बच्चे एकदम भौकाल तैयारी कर सके। तो चलिए कमाल की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग देखो एकदम अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। आधा अधूरा क्लास किसी काम का नहीं होता है, बार बार बताता हूं आप सभी स्टूडेंट को, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं है ना जो आधा अधूरा क्लास करते हैं ना, तो उनका कैसे रिजल्ट बनेगा। अगर आप लोग चाहते हो अच्छा नंबर लाना तो आपको पूरा क्लास देखना जरूरी है, और जितना भी क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं सारे प्रश्न को एकदम बढ़िया से याद करना भी अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए। एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 प्रश्न का ही आपको जवाब देना है। कोई 50 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर ये, आर यू रीडिंग ए बुक की बात हो रही है और बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी इजेएमआर से अगर आपका पूछा जाए तो याद देना, जब भी इसका पैसिव भी बनाएंगे तो इजेएमआर से ही शुरुआत होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इज ए बुक क्या होगा, बीइंग रीड बाय यू हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो पहला नंबर प्रश्न का जितने बच्चे ऑप्शन बी दे रहे हैं उनका सही जवाब है, ठीक है। कैसे हुआ, अब देखो पहले देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ए बुक के लिए जो है आपका किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। तो हमने यहां पर इज ए बुक लिखे। अब जब भी V4 आता है तो आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस बीइंग लगता है, और रीड का विद रेडी होता है, पैसिव वॉइस बाय लगता है। यू जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। याद रखना सभी विद्यार्थी, बहुत ही खास आज का सेशन है, ठीक है ना। चलो जी, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए जी, सभी बच्चे एकदम भौकाल मचाते रहो। चैट सेक्शन हो या कमेंट सेक्शन आप लोग जवाब जो है ना देते चलिए। मिस नहीं करना है सेशन, ठीक है ना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है सेशन। इसलिए जितने स्टूडेंट हैं सभी बच्चे एकदम आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए आपका तैयारी का लेवल जो है ना क्या है। बात समझ में आ रही है। रुको तो अभी 1-2 बच्चा को हाइड करें। अशोक कुमार को है ना रिमूव मॉडरेटर कर दे रहा हूं। देखिए आपको पहले ही हमने आपको बताया था, कोई भी स्टूडेंट जो है ना अपना कोई भी चैनल लिंक या कुछ भी नहीं देना है। तो चलिए पहले हाइड यूजर कर देते हैं यहां पर से, है ना। चलिए हाँ, अब देखो अब जो है ना मॉडरेटर जितने भी हैं सबको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है ना कभी चैनल का लिंक दे रहे हो, कभी कुछ का कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ही डिड इट की बात हो रही है और यहां पर बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ही डिड इट जो है ना, इसका बताना पैसिव वॉइस क्या होगा। दूसरा का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। तो यहां पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, तो यहां पर क्या होगा, है ना, यहां पर क्या होगा, इट वाज क्या होगा, डन बाय हिम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना, है ना। देखो जब भी क्या हो, है ना, डिड रहेगा और पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या हो, या तो है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज लगेगा या तो वे लगेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट है, इट वाज होगा, है ना। डू का भीतरी डन होगा, पैसिव वॉइस बाय लगता है, ही का हिम हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, है ना। वी डिड नॉट जो टीच यू की बात हो रही है, अब बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जवाब दो सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर देखो सब्जेक्ट देखो वी है, ऑब्जेक्ट यू है। यू को आप जब है ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या हो, यू ही रहेगा। अब जब भी आपका डिड रहेगा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो या तो वाज लगेगा या तो वे लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, यू वेयर नॉट होगा, है ना। टीच का भीतरी टॉट होता है, पैसिव वॉइस में बाय लगता है, वी जो है आपका बदल जाएगा अस में। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे सी दिए सबका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में 4 का आंसर दीजिए। जितना क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या, यू डू नॉट जो है इट ब्रेड की बात हो रही है। अब बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। यू डू नॉट जो है ना इट ब्रेड की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, है ना, यहां पर पूछा जा रहा है इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। फटाफट आप लोग आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। चलिए जी, वेरी गुड,
है ना, बहुत बढ़िया मेरे शेरों शेरनियों, जल्दी जल्दी आप लोग जो है ना आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है ना, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, यू डू नॉट जो है ईट ब्रेड की बात हो रही है, अब इसका पेसिव वॉइस पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जी, बहुत सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है, लगभग बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया। यू डू नॉट ईट ब्रेड की बात हो रही है और यहां पर इसका पेसिव वॉइस पूछा जा रहा है, लगभग बच्चे एकदम जो है ना सही आंसर चूज किए, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, ब्रेड इज नॉट जो है ईटन बाय यू हो जाएगा। क्यों, अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो यहां पर ब्रेड है, डू नॉट है या डज नॉट रहेगा तो इजेमा लगेगा, तो यहां पर ब्रेड के साथ इज लगेगा, नॉट हुआ। उसके बाद इट का विथ ईटन हुआ, पेसिव बाय लगता है, यू जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन गया। जितने बच्चे ऑप्शन ए दे रहे सबका एकदम सही जवाब है। चलिए बिल्कुल लवर बॉय, इसका पेड कोर्स में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न क्या है ना, डू वी जो टीच यू की बात हो रही है, अब इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। 5वां प्रश्न का आंसर लगाओ तो यहां पर क्या होगा, देखो अब देखो डू या डज है तो इजेमा लगेगा, तो यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यू के अकॉर्डिंग लगेगा ना, तो यहां पर क्या होगा आर, है ना, आर क्या होगा, आर यू, टीच का टॉट हो गया, पेसिव बाय लगता है, वी आपका अस में बदल गया। कितना हल्का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया, 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न का आंसर लगाओ, है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए सभी विद्यार्थी, है ना। सी डैश जो है मीट मी जो है लॉन्ग आगो की बात हो रही है, अब बताना यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लगातार 2-3 साल ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब आंसर दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाओ, वेरी गुड। यहां पर क्या होगा, जब भी अगो रहे तो आपको क्या करना है, पास्ट वाला, एगो से ही पता चल गया पास्ट, और पास्ट में क्या लगेगा, मीट का क्या होगा, मेट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्या होगा, सी मेट मी लॉन्ग अगो। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ही डैश जो है ना नाउ, है ना, यहां पर वर्ब देखो राइट दिया गया, इसका कौन पूछा जा रहा है क्या, है ना, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो, इज राइट है। जब भी नाउ रहे आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करना, यानी सब्जेक्ट प्लस, है ना, या तो इज लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, V4 लगेगा। तो यहां से देखो क्या होगा, ही इज क्या होगा, राइटिंग ना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इफ सी कम्स, और इस टाइप का आपका सेंटर में भी क्वेश्चन है, ठीक है, आई डैश गो की बात हो रही है, और बताना इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यहां देखो, यहां पर क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या है, अगर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 रहे तो आपको एक तरफ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस, है ना, या तो सेल लगेगा या तो विल लगेगा, इसके बाद हमेशा क्या लगता है, हमेशा V1 का यूज होता है ना, तो यहां पर देखा जाए तो क्या होगा, इफ सी कम्स आई विल गो हो जाएगा ना, आई विल गो, या आपको एग्जाम में ऐसे दे दे आई शैल गो दे दे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 9 का आंसर लगाओ, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही डैश कम की बात हो रही है, अब यहां पर बताना क्या लगेगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 9वें प्रश्न का, है ना, आई डिडंट होगा, क्योंकि वेटेड से ही पता चल गया, पास्ट वर्ब क्या होगा, डिडंट कम हो जाएगा, है ना, 9 का ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 10 पूछा, ही नेवर डैश जो है ना टेल ए लाई की बात हो रही है, अब बताना टेल का कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ही के साथ हमेशा V5 लगता है, तो क्या होगा, ही टेल्स हो जाएगा, ही टेल से क्या होगा, है ना, ही टेल से लाई हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखिए कितना जो है ना खास क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए, मिस बिल्कुल भी नहीं करना, ये जितना क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बढ़िया से तैयारी कर लो, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला लाया हूं, ठीक है, और इस तरह अगर आप लोग बढ़िया से फॉलो कर लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। माय अंकल पूछा जाए डैश गो होम, है ना, ए वी का गो की बात हो रही है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए जवाब दो सभी विद्यार्थी, वेरी गुड एंड वेरी गुड। चलिए आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ तो सभी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे एकदम आंसर लगाने में एकदम कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना, एकदम आंसर लगाने में एकदम कतई आपको जो है ना कंजूसी नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, है ना, एकदम कंजूसी नहीं करना है, ओके। चलो जी, क्या बात है, आप लोग आज के सेशन देखो कैसा क्वेश्चन छपेगा, आप लोग देख रहे हो ना, ये अगर आप लोग तैयारी नहीं करके जाओगे तब कैसे काम चलेगा, है ना, तब फिर काम कैसे चली, अगर ये सब अगर तैयारी नहीं करके जाओगे, है ना, तो फिर एग्जाम में कैसे कमाल करोगे, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए जितना क्वेश्चन हम आपको करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एकदम रट लीजिए, कॉन्सेप्ट हम तो दे ही रहा हूं,
एकदम समझ लीजिए, अगर नहीं समझोगे तो एग्जाम में इंग्लिश में भी फेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि इंग्लिश में ही पास होता है, लगभग जो है ज्यादातर बच्चा इंग्लिश, नहीं तो बायोलॉजी, नहीं तो मैथ, ये 3 सब्जेक्ट जो है ना कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, इंग्लिश है ना, बायो, मैथ है ना, और आपका है ना फिजिक्स केमिस्ट्री। देखो ये इस बायो और मैथ से कम प्रतिशत फिजिक्स केमिस्ट्री में होते हैं, लेकिन इंग्लिश, बायो, मैथमेटिक्स, इस 3 सब्जेक्ट में ज्यादा विद्यार्थी फेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आता है। चलिए आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसलिए बढ़िया से मेहनत कर लीजिए जितना भी समय है। माय अंकल डैश गो पूछा जा रहा है क्या होम ए वीक अगो, अगो जैसे दिख रहा है पास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, तो यहां पर देखो क्या होगा, है ना पास्ट। अब देखो हैड का हैड के बाद हमेशा क्या लगता है, V3 लगता है, तो यहां पर क्या होगा, माय अंकल हैड गोन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 12 देखो 12 में प्रश्न क्या है, आई डैश जो रीड है जो है नॉवेल, नाउ की बात हो रही है, जब इस सेंटेंस में नाउ दिखे आपको एकदम लगाना है क्या, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर, यानी सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस बिफोर, यानी आई एम क्या होगा, रीडिंग ए नॉवेल, ना हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर लगाओ सभी विद्यार्थी। आई डैश जो है ना यहाँ पर लर्न का पूछो क्या होगा, इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब देखो लास्ट 10 ईयर, जैसे आपका देखो फॉर सिंस किस में लगता है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में लगता है कि नहीं लगता है, बताओ जरा। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो किसके साथ जाओगे, पास्ट के ऑप्शन के साथ जाओगे या किसके साथ जाओगे, 13 का आंसर लगाओ, तो 13 का आंसर क्या होगा, हाँ आई लर्न क्या होगा, इंग्लिश फॉर जो है ना लास्ट 10 ईयर्स हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला अगर ऑप्शन है तो वो चूज कर लेना है, फिलहाल डी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना। चलिए 14वां प्रश्न क्या है, सी डैश जो है पूछो जाए सिंग, है ना, दिस इवनिंग की बात हो रही है। अब बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 14 का क्या होगा, सी के साथ हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा, तो सी सिंग्स हो जाएगा, सी सिंग्स दिस इवनिंग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न है, आई जस्ट, है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आई जस्ट जो है ना फिनिश दिस वर्क की बात हो रही है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, फिनिश के बदले यहां पर क्या भराएगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है बताओ जरा। तो आई जस्ट क्या होगा, फिनिश्ड हो जाएगा, आई जस्ट क्या होगा, फिनिश जो है ना द वर्क हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा 15 का सी का सही जवाब है, आई जस्ट फिनिश दिस वर्क या द वर्क। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 16 है ना, इट डैश जो है सिंस मॉर्निंग, सिंस हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चूज कर लेना, मिल गया ऑप्शन, है ना। 16 का क्या होगा, 16 का क्या होगा, बी हो जाएगा ना, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला प्रश्न क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, दे डैश जो है ना लाइव हेयर सिंस 2000, सिंस फॉर लगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 17 का क्या होगा, हैव बीन क्या होगा, लिविंग हो जाएगा, है ना, दे हैव बीन क्या होगा, लिविंग हेयर सिंस 2015। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 प्रश्न है ना, वी डैश जो सी ए फिल्म जो यस्टरडे दिखे, पास्ट वाला ऑप्शन की ओर आपको नजर घुमाना है, और पास्ट वाला ऑप्शन सी का क्या होता है, V2 100 होता है, तो यहां पर डी का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है, डी का सही उत्तर होगा। ये सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से देख लीजिए। अगला प्रश्न देखो 19 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां पर देखिए आई डैश जो है ना फिनिश माय वर्क जो है एन आवर अगो की बात हो रही है, अगो दिख रहा है, पास्ट का आपको दिमाग में आना चाहिए, पास्ट क्या होगा, फिनिश लग जाएगा, V2 सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, जैसे आपको अगो दिखे, यस्टरडे दिखे, आपको किसके साथ चलना है, सब्जेक्ट प्लस V2 के साथ, ठीक है ना। क्या क्या होगा, आई फिनिश माय वर्क एन आवर अगो। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर प्रश्न क्या, ही सेड, है ना, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वांट ए न्यू बुक की बात हो रही है। अब बताना इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, ही सेड दैट ही वांटेड ए न्यू बुक हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है क्या, द बॉय सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर माय बेस्ट फ्रेंड की बात हो रही है। अब बताना इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, 21 का आंसर क्या होगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, द बॉय टोल्ड मी, सेड का बदल गया टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट हो गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक मी का आई हो गया, इज एम आर है तो वाज या वेयर लगेगा, आई के साथ वाज होगा, है ना, माय फर्स्ट पर्सन द बॉय के लिए हिज लगेगा, जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बेस्ट फ्रेंड हो गया, इस तरह आपका नरेशन बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो, है ना, टेस्ट आपका लगवा देंगे लेकिन रिजल्ट आपको रात्रि जो है ना 7 PM में जो बायोलॉजी का क्लास होगा, जो बच्चे है ना, जो बच्चे आर्ट्स वाले बच्चे देख रहे हो, तो बायोलॉजी के अंत में क्लास में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन आप लोग टेस्ट लगवा देंगे। द फार्मर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन हेल्प यू की बात हो रही है। अब बताना इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, बताओ जरा, 22 का राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड। द फार्मर क्या होगा, सेड बदला टोल्ड मी, तो टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, द फार्मर के लिए ही हो गया, कैन बदल गया कुड में, हेल्प का हेल्प हो गया, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी क्या होगा, मी हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलो जी वेरी गुड
बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगे है ना, राम से टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आर यू लाफिंग की बात हो रही है और बताना इसका इंडायरेक्ट नेशन क्या होगा 23 का। तो यहां पर क्या होगा, राम आस्क मी इफ आई वाज क्या होगा, लाफिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए किस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 24 क्या है ना, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड आर यू है ना, आर यू, ये डॉक्टर की बात हो रही है। अब बताना इसका इंडायरेक्ट नेशन क्या होगा, इंडायरेक्ट नेशन में क्या होगा, ही सेड है, ही क्या होगा, ही आस्क मी हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा। जब भी इजेमार से शुरुआत रहेगा तो आपको याद रखना कोमा इन्वर्टेड कोमा ये जो है इसके लिए बदले इफ लगता है, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के लिए क्या लगेगा, आई होगा, इजेमार है तो वाज लगेगा है ना, आई के साथ वाज लगेगा, ये डॉक्टर का ये डॉक्टर हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न क्या है ना, ये सारे प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। वी डैश हेल्प द पुअर की बात हो रही है, इसमें बताना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखो हम लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, हम लोगों को क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। और इस टाइप का जो है ना प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है, जब भी इस तरह के प्रश्न रहे आराम से आप लोग जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलो जी, बहुत सुंदर है ना। और आज का क्लास का लिंक हमने जो है ना कहीं पर शेयर भी नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण लेट हो गया था ना। 26 इसलिए सभी बच्चे को बोलते हैं बार बार आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लिया करो, ताकि आपको है ना नोटिफिकेशन भेजना ना पड़े, आप लोग खुद ही जुड़ जाओ। अगर नहीं भी नोटिफिकेशन मिलता है 6 जैसे बजा आपको यूट्यूब में आना है और सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। क्या करोगे, एकदम दुनिया का मोह माया त्यागना है आपको, एग्जाम तक जो है ना दुनिया का मोह माया त्यागना है, ठीक है ना। चलिए जी, वेरी गुड। अब आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना पूछा डॉट डॉट ज्वाइन दिस जॉब की बात हो रही है। अब बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, यू ही मस्ट हो जाएगा, क्या होगा, ही मस्ट ज्वाइन दिस जॉब होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है, क्या मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट आर गुड की बात हो रही है। तो अब देखो स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बोलो से बिल्कुल लगेगा, दी स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28वें प्रश्न का आंसर लगाओ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अब मॉडरेटर किसी को नहीं बनाया जाएगा, अब मॉडरेटर सबको हम हटा देने वाले हैं, ठीक है। जो बच्चा डेली क्लास में रहते हैं है ना, उन सभी का हम नोट नाम देखते चलते हैं, उनको सिर्फ रहने देंगे जो एकदम रूल को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ अब है ना चुनिंदे स्टूडेंट को ही मॉडरेटर में रखेंगे, बाकी सबको अब हटा देंगे, ठीक है। जो बच्चा एकदम सही से क्लास करते हैं, पूरा क्लास में रहते हैं, उन सभी को रखना है, बाकी सबको हटाना है, क्योंकि जो बच्चा आता है और जाता है उसके लिए यहाँ पर जरूरत नहीं है ना। देखो सी हैज जो है कम जो है विदाउट दैश अम्ब्रेला की बात हो रही है, बताना करेक्ट आर्टिकल क्या हो जाएगा, बताओ जरा। अम्ब्रेला, अ से शुरुआत हो रहा है, एन अम्ब्रेला लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 29वें प्रश्न क्या है, ही हैज नेवर सीन जो है ना दैश ताजमहल की बात हो रही है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना। ताजमहल के लिए किसका उपयोग किया जाता है, दा का उपयोग होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है ना, अगला प्रश्न देखो 13वां प्रश्न क्या है ना, द दैश जो यूएसए इज ग्रेट कंट्री की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, द यूएसए होगा, द यूएसए हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, द का यूज होगा। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, है ना। राम गॉट जो है ना बेस्ट फ्रेंड की बात हो, अब ईएसटी जैसे लगा रहे तो क्या होगा, द बेस्ट फ्रेंड होगा, है ना। सुपरलेटिव आपको डिग्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का उपयोग होता है, तो बेस्ट में आपको एक ट्रिक बता, अगर नहीं भी डिग्री पढ़े तो आप लोग ध्यान रखना, अगर ईएसटी है जिसमें तो ईएसटी जैसे लगा रहे उससे पहले दा लगा देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो 32 क्या है ना, सी डैश जस्ट जो है गोन आउट की बात हो रही है। अब बताना इसका इसमें कौन सा आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा। अब देखो जस्ट गोन, गो वेंट गोन, V3 यार, V3 किस में लगता है, हैज के बाद आपका V3 लगता है, हैव के बाद V3 लगता है, हैड के बाद हमेशा V3 लगता है, तो ये आपको पता चल गया। अब देखो सी है तो इसके साथ किसके साथ जाओगे, सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस के साथ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, सी हैज जस्ट गोन आउट होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। क्या 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखो 33 क्या है ना, 33 क्या है, डैश गॉड ब्लेस यू की बात हो रही है। अब बताना इसमें करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। विस्मयादि बोधक जैसे रहेगा, है ना, जब इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं, जैसे एक्सक्लेमेशन रहेगा आपको क्या लगाना, मे लगाना, मे गॉड ब्लेस यू हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन में 34 क्या है, ही डैश, है ना, ही डैश जो है कम टुडे की बात हो रही है, और बताना है ना ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या लगेगा, तो ही विल कम जो है टुडे हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 34 का ए सही जवाब है। 35वां प्रश्न क्या है, आप लोग बता दो किनका किनका आज बायोलॉजी है, ठीक है। जो बच्चे का बायोलॉजी है आज एकदम शुरुआत कर रहा हूं, बहुत शानदार क्लास होगा, ठीक है। 7 बजे जो है ना ये क्लास जितना ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको कंप्लीट करवाएंगे। 7 बजे आपका बायोलॉजी का क्लास करवाएंगे, ठीक है। ऐसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा था, अब जो है ना बायोलॉजी का भी हमने ऐड कर रहा हूं, तो जिन जिन भी स्टूडेंट का बायोलॉजी है एडिशनल है
अगर आपका एडिशनल में भी है तो भी आपको जुड़ना है ना, या जिनका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो सभी बच्चे जुड़िएगा जरूर, ठीक है। तो अब बायोलॉजी जब स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका मैथमेटिक्स भी चलेगा, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट का अगर बायोलॉजी है तो जरूर जुड़ जाइएगा लाइव क्लास में, ओके। बात समझ में आ रही है? जिनका भी अगर बायोलॉजी है वो सभी बच्चे एकदम क्लास में जरूर जुड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि एकदम भौकाल मचाना है, ओके। मेरे शेरों शेरनियों बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। वी डैश हिम जो यस्टरडे, अब देखो यस्टरडे दिखा, पास्ट वाला ऑप्शन। न्यू स्टूडेंट आप सभी को करना क्या है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ना। अब जैसे यस्टरडे दिखा तो पास्ट वाला ऑप्शन चूज करना, क्या होगा, वी विजिटेड हिम यस्टरडे, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में 36 पूछा जा रहा है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो चैप्टर है किनके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद रखना। महात्मा गांधी जी का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखना सभी स्टूडेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी का क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, याद रखना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन में 37 क्या है ना, भारत इज माय होम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। भारत इज माय होम जो है ये लिखा गया किसके द्वारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कहां पर दिख रहा है बताओ जरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, लगा दो सी, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। तो 37 का सी। अगला प्रश्न क्या है, नानू काका हैड जो है ना टाइड ह्यूज डैश टर्बन अराउंड हिज हेड। नानू काका जो थे ना एक पगड़ी बांधते थे, बेसिकली वो पूछा जा रहा है क्या, जो पगड़ी पहनते थे ना उसका कलर क्या था, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे गमछा लोग पहनता है ना, वही पगड़ी है। तो बताओ इसका अर्थ इसका क्या होगा, ऑरेंज कलर का था, ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 का सही। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो 39वें प्रश्न क्या है, 39वें प्रश्न का आंसर लगाइए, आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। आई हैव ड्रीम के लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है, 40वां प्रश्न है, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है। कौन सा इन्वेंशन जो आविष्कार है जो मोर इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पालतू जानवर से ज्यादा जो है कौन सा इन्वेंशन जो है जरूरी है, तो बताओ जरा, ये एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, 41वां प्रश्न है, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में जो है मेन कैरेक्टर किसका था, द आर्टिस्ट में मेन कैरेक्टर जो है किसका था, साइबी का ही ना था, ऑप्शन क्या होगा 41 का सी होगा। 42वां प्रश्न है, डॉट 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 ओमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यानी जो भारतीय जो औरत होते हैं आप लोग देखते हैं गर्भावस्था के समय कहां पहुंचती है, अपने मायके, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 43वां प्रश्न है, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, जो सिंगुलर फ्री होती है। ब्रिटिश प्रेस जो होता है आपका क्या होता है, देखो प्रेस से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और इस तरह के प्रश्न में आपको ब्रिटिश याद रखना है, ठीक है, और एकदम सही हो जाएगा। 43 का क्या होगा, डी। अगला प्रश्न क्या है, 44 क्या है, ही हेल्प्स मी की बात हो रही है, बताना इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, 44 का आंसर लगाओ। तो यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है तो आई होगा, हेल्प्स है तो इसके लिए क्या लगेगा, V5 है, तब V1 या V5 लगेगा तो जेमा लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई एम होगा, हेल्प का हेल्प हो गया, पैसिव में बाय लगता है, ही आपका हिम हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न क्या है, 45वां प्रश्न है, लोमो वाज द देश ऑफ चोखोब की बात हो रही है। तो लोमो जो था ना ये चोखोब का नेवर था, है ना, जिसको कहते हैं पड़ोसी। 45 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखो 46 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के लेखक है जॉन डन जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है, 47वां प्रश्न, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्पेरिंग नेवर्स की बात हो रही है। तो यहां पर 47 का बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैसेंजर्स होगा, यानी पूछा जा रहा है कौन सा जो है ना, दे जो विस्पेरिंग नेवर्स। विस्पेरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फुसफुसाते पड़ोसी, मतलब जैसे किसी घर में मृत्यु होता है ना, तो ये पूछा जा रहा है विस्पेरिंग का काम कौन करता है, मैसेजर यानी संदेश वासक का जो काम, जैसे मर गया तो उसके घर में वो मर गया तो कौन सूचना देता है, मैसेजर देता है ना, याद रखना ऑप्शन में। पहले जैसे होता था राजदूत जिसे कहते हैं, है ना, याद रखना। अगला प्रश्न क्या है, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ जो है वो पूछा जाए बेटर देन क्या होगा, डेथ हो जाएगा। 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो। अगला प्रश्न क्या है, 49 है, द डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है। कौन जो थे ग्रेट लवर ऑफ नेचर थे, जॉन किट्स थे, और जॉन किट्स जो है रोमांटिक पोएट भी थे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50वां प्रश्न, और 51 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। द सोल्जर इज रिटन बाय डैश की